हाँ तो भाई अब जनवरी चालू हो चुकी है, नया साल भी है, लेकिन एक और बात भी है कि आपका 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा करीब है। अब कुछ आपके 30 से 35 दिन बचे हैं। अब इस 30 से 35 दिनों के अंदर अगर आप ये प्लान को फॉलो कर रहे हो तो जनाब आप बहुत आसानी तरीके से आप 95% स्कोर कर रहे होगे और आपको ज्यादा फटीग भी नहीं होगा इस प्लान को फॉलो करते हुए कि भाई साहब इधर कहती दिमाग की बैंड बजे जा रही है और हमारे प्राण बाहर आए जा रहे हैं, इतनी पढ़ाई करना पड़ रही है 12-12 घंटे। नहीं, हमें कम पढ़ाई करनी है लेकिन हमें आउटकम ज्यादा निकालना है और वो इस प्लान के जरिए हो रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू दी चैनल पढ़ाई मजा। और आज की वीडियो में जनाब हम इस प्लान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसे अगर आप 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो कर रहे हो तो जनाब आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं और आपको ज्यादा फटीग भी नहीं होगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज एंड कवर भी हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो जनाब क्लास 10 लास्ट 30 डेज गेम चेंजर। अब ये गेम चेंजर क्या है ये हम बात करते हैं। भाई साहब गेम चेंजर की बात हो रही है तो गेम चेंजर में सबसे पहली बात तो हमें अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो सब्जेक्ट्स हम उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है। जैसे कि सबसे पहले हमने साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी है। सर हिंदी का पेपर पहला आप उसको रख रहे हो आखिर में। हाँ आखिर की ही ये चीज है मतलब पहले ही रख दूंगा तब भी तुम इसको पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने उसको आखिर में ही रखा है। अब जनाब इसका चक्कर क्या है देख लो। सबसे पहली बात इंग्लिश और हिंदी ये आखिर में क्यों है, क्योंकि ये कम टाइम चाहते हैं। जितना कम टाइम तुम इन्हें दोगे बहुत अच्छे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे कम टाइम में, तो वही मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करके। अब देखो भाई साहब टाइम अलॉटेड की बात होती है। टाइम अलॉटेड क्या है हमारा, मतलब क्या क्या टाइम आपको कितने कितने सब्जेक्ट्स को करने में मिला है। अब सबसे पहले तो आपका 2 आवर्स फॉर साइंस, ठीक है, हाँ सर। 4 घंटे फॉर एसएसटी, 2 घंटे फॉर मैथमेटिक्स, 1 घंटा फॉर इंग्लिश। अच्छा सर 1 घंटा फॉर इंग्लिश, ये सर 4 घंटे फॉर एसएसटी और सिर्फ 2 ही घंटे दिए हैं आपने मैथमेटिक्स के लिए। हाँ मैं अभी बताता हूँ मैंने 2 ही घंटे क्यों दिए हैं मैथमेटिक्स के लिए। अब देखो भाई जो आपका ओवरऑल टाइम टेबल है वो आपका कुछ हमारा 10 आवर्स का होना चाहिए। अब का जो टाइम है मतलब जो आपकी जनवरी स्टार्ट हो गई है और जो होता है फरवरी का जो ट्रांजिशन फेज आएगा इसके अंदर आपको एटलीस्ट भाई 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है, मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई है। लेकिन सर 4 और 5 6 7 8 9 घंटे का आपने टाइम टेबल दिया, 1 घंटा भाई साहब सर कहाँ गया? 1 घंटा गया हमारा गैप में, नहीं गैप में नहीं गया हमारा 1 घंटा। तुम्हें करना क्या है देख लो। अभी हम आगे की बात करते हैं तभी हम तुम्हें बताऊंगा 1 घंटे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा होगा। अब सबसे पहली बात तो तुम्हें ये जान लेना है बॉस कि तुम्हारा साइंस के अंदर तुम्हें करना क्या है 2 घंटे के अंदर। सबसे पहली बात तो तुम्हें देखना है एनसीईआरटी का वन शॉट, ठीक है। क्या देखना तुम्हें? एनसीईआरटी का वन शॉट। एनसीईआरटी का वन शॉट जब आप देख रहे हो, एनसीईआरटी का वन शॉट कहाँ पे है? पढ़ाई मतलब बहुत जल्दी 9.5 घंटे के अंदर हम साइंस को कवर करने वाले हैं। 9.30 आवर्स के अंदर, 9.30 आवर्स के अंदर मतलब जो होता है 9 घंटे 30 मिनट के अंदर आपकी कंप्लीट साइंस हम कवर कर देंगे। उसके लिए आपको जो होता है फिर जब आप 2 घंटे के लिए साइंस पढ़ रहे होगे तो उसमें एनसीईआरटी का वन शॉट देख सकते हो। अब जो सबसे ज्यादा एकदम मौसालेदार चीज है, मौसालेदार क्या होता है सर? एग्जाम्पलर क्वेश्चन। हाँ हमको पता है तुम सोच रहे होगे सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताएंगे टेक्स्ट वाले। ना 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 बेटा, तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। अब जो तुम्हें करने की जरूरत है दैट इज एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर को तुम्हें कंप्लीटली निचोड़ देना है क्योंकि तुम्हारा 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन एग्जाम्पलर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन करने हैं। पीवाईक्यूज कहां से करने हैं सर? पीवाईक्यूज के लिए आपको जाना होगा, देखिए जना, पीवाईक्यूज के लिए आपको आ जाना है जहां पढ़ाई मजा। अगर जो होता है सब्सक्राइब नहीं करा कर दीजिए, नहीं तो आपका लक मेरा। तो भाई साहब जो होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना। ये देख रहे हैं हमने जो होता है कंप्लीट हमारा जो होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर आउट कर दिया है। पेपर आउट का क्या मतलब होता है सर? हमने यहाँ पे आपको 900 से ज्यादा पीवाईक्यूज दे रखे हैं। अब 900 से ज्यादा पीवाईक्यूज हैं तो भाई लोग इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं जाएगा। तो कायदे में मैंने पेपर ही आउट करा है, तुम्हें बस समझने की देरी है, समझ जाओ इस चीज को। अब ये तो तुम्हारे पीवाईक्यूज वगैरह होगा, तुम इसको निपटा लोगे। हाँ सर एकदम जो होता है एग्जाम्पलर भी कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यूज तुम्हें 2 घंटे के अंदर बस चैप्टर वाइज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। तुम्हारी ज्यादा स्पीड है सब्जेक्ट वाइज कर लो यार, नहीं तो चैप्टर वाइज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अब एसएसटी के 4 घंटे, एसएसटी के 4 घंटे वन शॉट आपको देखना है, वही सेम काम करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं एसएसटी के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसके अलावा पीवाईक्यूज कहाँ? फिर से वहीं आ जाओ, हमारा ही चैनल है पढ़ाई मजा, आपका ही चैनल है। एसएसटी का पेपर लीक करा है बॉस, एसएसटी का पेपर लीक देख रहे हैं? एसएसटी का पेपर लीक, ये हमारा जो एसएसटी का पेपर लीक है इसके अंदर हमने 900 से ज्यादा एसएसटी के क्वेश्चन दे दिए। अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन होते हैं, तो वही ये यहाँ से आपको करना है पूरा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हमारा मैथमेटिक्स, हाँ सर मैथमेटिक्स का आप झोल झमेला समझ लो भाई। मैथमेटिक्स के अंदर झोल झमेला हमें क्या करने का है? मैथमेटिक्स के तो 2 घंटे हैं भाई, हमारा टोटल टाइम टेबल अभी 9 घंटे का बैठ रहा है, लेकिन हमें 10 से 11 घंटे का लेके जाना है, 10 to 11 आवर्स का लेके जाना है। हाँ सर, तो भाई साहब ये 2 घंटे इसको 2 से 4 में कन्वर्ट करना आपका काम है। सर क्यों झटका दे रहे हो 2 से 4 घंटे का? नहीं देखो तुम्हारा चक्कर क्या, 2 घंटे बेसिक वालों के लिए इनफ है, ठीक है।
लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं एटलीस्ट आप लोग 3 आवर्स दीजिए, मतलब 3 आवर्स तो भाई आपको मैथमेटिक्स को देने ही होंगे। अब मैं 3 आवर्स क्यों कह रहा हूँ मैथमेटिक्स को देने के लिए, क्योंकि भाई आपको जो होता है मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड के अंदर जो चीज़ें करनी है वो काफ़ी वाली है। हाँ, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज, ओहो सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज ये किसके लिए है? ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए है। स्टैंडर्ड मैथ वालों को यही चीजें करनी है। और सर यहाँ पे आरडी शर्मा नहीं, आरडी शर्मा करोगे ना बेड़े, फिर जो होता है आप कई साल नहीं 10th आप क्लियर कर पाओगे, अगली साल कर लेना 90+% लाके, ठीक है। आरडी वाड़ी की जरूरत नहीं है, आपको समय ही नहीं बचा है, सिंपल बात यह है। बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी प्लस में पीवाईक्यूज और कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमने जो होता है मैथमेटिक्स के ऊपर एक वीडियो डाली थी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड प्लस बेसिक 900 से ज्यादा पीवाईक्यूज। ये आपकी वो वीडियो है जो जिसके अंदर हमारे मैथमेटिक्स के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड हैं। अब सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड हैं तो यू कैन इजिली गो, और वहाँ पे स्टैंडर्ड प्लस बेसिक के दोनों के लिए, मतलब भाई एक ही हमने मिक्स कर दिया है। जैसे तुम्हें स्टैंडर्ड वालों को फायदा हो रहा होगा, बेसिक वालों को भी अल्टीमेट फायदा हो रहा होगा। अब भाई मैथमेटिक्स की बात हो गई, अंग्रेजी और हिंदी की बात। सर 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा आपने दिया, ये 2 घंटे में भी कर सकते हो, 1 शॉट देखना है। हाँ सर क्यों, कैसी बात कर रहे हो? अब ये देखो जरा, इंग्लिश का तो हमने पूरा का पूरा बंठा ढार कर दिया है, खत्म कर दिया इंग्लिश 1 वीडियो के अंदर 1800 व्यू जो होता है, मतलब अभी कुछ लोगों ने यहाँ सपोर्ट दिया है। 3 घंटे 40 मिनट एंड 12 सेकंड के अंदर हमने कंप्लीट 1 शॉट डाल दिया है। इंग्लिश ग्रामर का देख रहे हो, इंग्लिश ग्रामर 1 शॉट हमने डाल दिया 34 मिनट का। तो इंग्लिश भाई लोग आपकी इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स 1 शॉट को रिवाइज कर लो, ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत है। जस्ट एंड जस्ट हिंदी बहुत जल्दी 1 शॉट आ जाएगा, 3 घंटे का वो भी होगा, कुछ ऐसी मोजा सा आ जाएगा तुमको, सारे के सारे हिंदी ए एंड हिंदी बी वालों को भी। अब तुम्हें जो चीज़ करने की जरूरत है वो है जनाब सिर्फ और सिर्फ जो होता है चीज़ों को फॉलो और डेली हमारी प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस कहाँ होती है? चैनल के ऊपर ये देख रहे हो जनाब, जो होता है साइंस का क्विज हो रहा है आज, ऐसे ही आपका अलग अलग चीज़ों का भी क्विज होता रहता है, ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए आता जाना है, और जनाब आपको जो होता है बस जब चीज़ों को दबा के फॉलो करना है। साइंस का 1 शॉट 9.5 घंटे का, एसएसटी का 1 शॉट 7.5 घंटे का, बहुत जल्दी चैनल ऑन पढ़ाई मतलब हमारा अपलोड होने वाला। अगले 30 दिन के अंदर अगर तुम ये प्लान को पूरा का पूरा फॉलो कर लेते हो तो भाई साहब आपका जो होता है बल्ला बल्ले 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 करोगे, फिर ऐसे वाला डांस करोगे बल्ले बल्ले, ठीक है। हमारी हो गई बल्ले बल्ले, ओके। क्योंकि 2024 आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी साल रहने वाला है, तो लेट्स डू इट चेंज, ठीक है। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। लाइक करो यार वीडियो को, नए हरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा भाई साहब उसके बोर्ड का लग मेरा, और मैं लग दे दूंगा अपने किसी भी सब्सक्राइबर को, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब करके रखना, इससे तुम्हें लग मिलेगा, पावर मिलेगी, साथ में मिलके मचा देते हैं, एकदम फोड़ देते हैं चीजों को। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन वीडियो कैसी थी, और हाँ क्या तुम 30 दिन के लिए इसको फॉलो करने वाले हो? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।